देखो अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x+5 dx। ठीक है, देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, इसे मैं ऐसा करता हूँ, इसे सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें जो सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ करके ही सॉल्व करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का ही यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, कौन सा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है 1 - cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर किस में बदल जा रहा है, एंगल के डबल में। ठीक है, ये एंगल ही कहा जाता है। ठीक है, एक्स को जो भी साइन के साथ जो लिखा होगा उसका सुफिक्स, वो उसका एंगल ही बताता है वैसे। ठीक है, तो स्क्वायर वाली चीज़ किस में बदल गई है, एंगल के डबल वाले में बदल गई है। ठीक है, और देखो ये टर्म में भी बदल गया है, 1/2 - cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो टर्म वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ठीक है, आसान भी होता है वैसे, फॉर्मूले हमारे मौजूद भी हैं हमारे पास। ठीक है, टर्म वालों के लिए। अब देखो साइन स्क्वायर 2x+5 असल में क्या होता है साइन स्क्वायर, पहले ये देखो, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये तो होता है, ये प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है ही नहीं है अभी, वो आगे की एक्सरसाइजों में भले ही सिखाया गया है, पर इस वाली एक्सरसाइज में है नहीं। हमें तो इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज़ करके सॉल्व करने को कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम काम बना सकते नहीं है इसका। ठीक है, प्रोडक्ट कर साइन स्क्वायर 2x+5 को साइन साइन 2x+5 इंटू साइन 2x+5 करके सॉल्व नहीं किया सकता, क्योंकि वो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं मौजूद, वैसे ही नहीं हो सकता। और साइन स्क्वायर वाले को भी कुछ इस तरीके से हम में भी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे लगा तो सकते हैं, पर हमें लगाने को नहीं कहा है, हमें तो कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज़ करो। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन एच कुछ की पावर एन का एक फार्मूला तो है, कुछ की जगह पर ये साइन 2x+5 है और एन की जगह पर कोई 2 है, तो वो लगा सकते हैं। पर हमें यहाँ कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज़ करें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज को यूज़ करके इसे सॉल्व करो। तो हमें पता है कि स्क्वायर को टर्म में बदलने वाला फार्मूला ये है, या कहीं स्क्वायर वाला एंगल के डबल में बदलने वाला फार्मूला हमारे पास है। वैसे टर्म में बदलने वाला फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को टर्म में बदलने वाला फार्मूला है। तो लिखो, फिर ऐसे से ही सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। देखो साइन स्क्वायर कुछ की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 - cos 2 कुछ अपॉन 2। ठीक है, तो लिखो फिर, तो साइन स्क्वायर कुछ की जगह 1 - cos 2, कुछ की जगह पर वो कितना है, पूरी चीज़ है ये, तो लिख दो 2x+5 अपॉन 2, कर्ली ब्रैकेट में डालो, पीछे पीछे dx लिखना ना भूलो। ठीक है, ये चीज़ ऐसी भी, इस 2 को पहले इस 1 के साथ लिखते हैं, फिर इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन इसके बाद करते हैं, तो 1/2 माइनस कॉस, देखो 2 × 2x कितना होगा, 4x हो जाए, प्लस 2 × 5 = 10, तो ऐसा रहा। तो इसके साथ इस 2 को लिखो अपॉन 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, क्योंकि टर्म आ चुके हैं। तो पहले इस 1/2 के साथ गया, पीछे पीछे dx भी आ गया, फिर माइनस, फिर इसके साथ गया cos 4x + 10 अपॉन 2, पीछे पीछे dx भी आ गया। ठीक है, तो एक कहाँ, हाँ ठीक है, तो i = देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर बचेगा dx, माइनस 1/2 यहाँ भी कांस्टेंट है, तो बाहर से भेज दो इंटीग्रेशन के, अंदर बचेगा cos 4x + 10, पीछे पीछे dx। ठीक है, 1/2 ऐसा रहेगा। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, या इंटीग्रेशन d कुछ कितना होता है, कुछ होता है, तो ये ऐसा हुआ। माइनस, वैसे यहाँ पर मैं लिख भी दूँ फिर इसको, इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, प्लस c बाद में लिखेंगे, 1/2 ऐसा रहने दो। इंटीग्रेशन कॉस कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, 4x + 10। लेकिन क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i = इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, इसमें दो फंक्शन, यानी कि साइन 3x और कॉस 4x
का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का कोई हमें फॉर्मूला अभी तक मालूम नहीं है। ठीक है, मौजूद तो है पर मालूम नहीं है, क्योंकि हमें ये जो एक्सरसाइज है 7.3 इसमें अभी बताया नहीं है कि फॉर्मूले से आप सॉल्व करो। बस इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज है, उसके माध्यम से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ हम लगा नहीं सकते क्योंकि दिया नहीं है अभी। ठीक है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो एक फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री का जिसमें प्रोडक्ट टर्म में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ ये वो कौन से फॉर्मूले से मिल रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला है वो। ठीक है, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह कितना है 3x है और बी की जगह पर को है 4x है। तो यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंस मैं लिख भी देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी वाला वो क्या है, हाफ बाहर आएगा, फिर ब्रैकेट शुरू, साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए की जगह 3x, बी की जगह 4x। ठीक है, और ये ऐसा, ठीक, फॉर्मूले में पुट कर दो, जहाँ ए है वहाँ 3x और जहाँ बी है वहाँ 4x। ठीक है, बाकी जगह जो जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, तो ये रखो, फिर साइन ए इंटू कॉस बी का वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/2, फिर ब्रैकेट लगाओ, साइन ए प्लस बी, ए कितना है 3x प्लस बी कितना है 4x, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, ए कितना है 3x है, बी कितना है 4x है। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, और पीछे पीछे आएगा dx आएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। तो देखो 1/2 को बाहर ही रहने देना, हो सके तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो 1/2, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वास कर्ली ब्रैकेट लगाओ, साइन 3x प्लस 4x कितना होता है 7x, प्लस साइन 3x माइनस 4x माइनस x, तो ये ऐसा रहा, पीछे पीछे dx आया, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर वो कितना होगा माइनस साइन एक्स होगा। ठीक, बाकी चीज़ ऐसे लिखो, साइन 7x, साइन माइनस एक्स की जगह माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट लगा लो, dx हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। ठीक है, तो अब क्या करना है, अंदर इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो कर दो, फिर 1/2 को बाहर ही रहने देना, इंटीग्रेशन पहले साइन 7x के साथ चले गया, पीछे से dx भी आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ गया, फिर साइन x पीछे से dx, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करो। ठीक है, i इक्वल टू 1/2, देखो इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ होता है, उसकी जगह 7x अपॉन d/dx ऑफ कुछ। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में हमने पढ़ा था मेन फंक्शन का d/dx अपॉन कुछ का, सॉरी मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन और अपॉन में d/dx ऑफ कुछ। ठीक, तो ये हुआ, माइनस यहाँ लगाओ। अब यहाँ पर को देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है अपॉन d/dx ऑफ कुछ। ठीक है, वो एक्स ही हुआ, तभी हम कहते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, वो असल में इस तरीके का होता है। ये काम हो गया, इंटीग्रेशन सबका हो गया, तो प्लस सी लगा दो और यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स कितना होता है, वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस d/dx ऑफ x 1 ही होता है। ठीक है, ये तो खाली मैंने दिखाने के लिए लिख रखा था डिनोमिनेटर में, ऐसा नहीं तो सीधे कॉस एक्स लिखता, मैं माइनस कॉस एक्स लिखता। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। देखो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर ये तो इसे मल्टीप्लाई कर देगा, ये कितना होगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 टू 14, ये हो गया, प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। देखो थर्ड क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसका तो खैर फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो हमें कुछ अन्य तरीके से करना पड़ेगा। हम पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, हाँ
दो फंक्शन के प्रोडक्ट को टर्म में बदलने वाला फॉर्मूला तो हमारे पास है, ठीक है, पर तीन फंक्शन को प्रोडक्ट में बदलने वाला फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। जो फॉर्मूले हमारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वही हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज़ करने को कहा गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो दो दो फंक्शन को एक साथ लेके इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ ये कौन सा, यहाँ पर को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो क्या था, सिंस कॉस ए इंटू कॉस बी कितना था फॉर्मूला इसका 1/2, फिर ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यही फॉर्मूला था कॉस ए इंटू बी का। ए की जगह पर को यहाँ पर को कितना है, ए की जगह पर को है यहाँ पर को 4x, बी की जगह यहाँ पर को कितना है 6x है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो ए और बी की जगह पर को ये चीज़ें, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x, अभी इसको ऐसे रहने दो जैसा है, बिग ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर को। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है 1/2, फिर कर्ली ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 6x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि ए की जगह 4x माइनस बी की जगह पर को 6x, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, पीछे से dx, ठीक है। ये लिखना ना बोले, तो ये चीज़ रहा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x अभी बाहर ही रहेगा, अभी यहाँ अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/2, देखो फिर ये कॉस 4x प्लस 6x कितना होगा 10x होगा, प्लस कॉस 4x माइनस 6x कितना होगा -2x होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, पीछे से dx। देखो एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, कॉस माइनस एक्स कितना होता है प्लस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ यह कहें कॉस माइनस कुछ कितना होता है प्लस कॉस कुछ की एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ कितना है 2x है, ठीक है। तो कॉस माइनस कुछ कितना होगा प्लस कॉस कुछ, ठीक है, कुछ की जगह 2x होगा, ठीक। मैं ऐसे समझाता हूँ उसको, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x, फिर कर ली ये ब्रैकेट शुरू, ठीक है। यहाँ पर कोई इतना लिखना शुरू करो, ठीक है। कॉस 10x, कॉस माइनस कुछ कितना होता है प्लस कॉस कुछ, ठीक है। ये चीज़ ऐसे हुई, पीछे पीछे dx, ये लगाना ना बोलो, ये फिर फॉर्मूला हो गया, इसको साइड कर दो, ये तो ऐसा ही होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रल से बाहर चले गया, और cos 2x को अंदर भेज देता हूँ, तो अंदर पूरे इन दोनों टर्मों में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 2x इंटू cos 10x हो जाएगा, फिर ये cos 2x इस cos 2x से मल्टीप्लाई होगा, cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज dx लिख दो, ठीक है, पीछे पीछे ये हुआ। देखो अभी अंदर अभी भी सुधरा नहीं है, यहाँ पर को भी दो, देखो cos 2x इंटू cos 10x दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अंदर भेज के कोई फ़ायदा नहीं, फिर से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कोई वो यही फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट को टर्म में कन्वर्ट कर देने वाला, ठीक है। तो यूज़ करो फिर ये। अब यहाँ पर को देखो ए की जगह पर को 2x है और बी की जगह पर को यहाँ पर को 10x है, यानी कि cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि दिखाई है ऊपर। 1/2 तो खैर बाहर रहने, इंटीग्रेशन को भी बाहर रहने दो। cos a इंटू कॉस बी कितना होता है 1/2, देखो ऊपर 1/2, फिर कर्ली ब्रैकेट cos a प्लस बी यानी कि a की जगह कितना है 2x प्लस b की जगह 10x है, ठीक है, ये हुआ। फिर प्लस फिर cos a माइनस बी, a की जगह कितना है 2x है, फिर माइनस लाना पड़ेगा और b की जगह 10x है, ये काम खत्म, यहाँ लग गया। तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ये चीज़ भी तो लिखनी है cos स्क्वायर 2x, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, कर्ली ब्रैकेट ये बिग ब्रैकेट लगा दो, क्लोज करो, पीछे से dx कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर तक तो ठीक है। अब यहाँ पर को तो स्क्वायर वाली चीज़ आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास था किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है। वो कितना था 1 प्लस कॉस 2x/2। यहाँ पर को स्क्वायर क्या है, एंगल के डबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और स्क्वायर वाली चीज़ भी किस में आ जाती है, टर्म वाली चीज़ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर को ये रही है क्या है, कॉस स्क्वायर कुछ कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 कुछ,
ठीक है, कुछ की जगह यहाँ कितना है 2x है। ठीक, तो लगाना शुरू करते हैं। तो उसे मैं साइड में डाल देता हूँ, ये डाल दिया। ठीक है, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2, फिर ये कॉस 12x प्लस कॉस 8x। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर को लगाओ फिर कॉस स्क्वायर कुछ की जगह, ये फॉर्मूला ये होगा कितना 1 प्लस कॉस 2 कुछ कुछ की जगह कितना है पूरा 2x है। ठीक है, और अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर ये ब्रैकेट को क्लोज करो, पीछे से dx लिखना ना भूलो। ठीक है, ये बात ऐसी हुई है। तो इसे नीचे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 कॉस 12x प्लस कॉस 8x। ठीक है, प्लस देखो 1/2 यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लो, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x कितना होगा 4x हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर ये लगाओ बिग ब्रैकेट, पीछे से dx लिखो। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से हुई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो कुछ और हो सकता है सॉल्व। हाँ देखो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 बाहर लेने के लिए हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट इसका हुआ। ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसा हुआ। तो 1/2 को बहरहाल बाहर ले लो। तो एक 1/2 बाहर ही है, एक और बाहर आया 1/2 इंटू 1/4 हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दो, इंटीग्रेशन ऐसे रहा। अब देखो यहाँ कितना है कॉस 12x प्लस कॉस 8x है। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस 4x हुआ। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से हुई, बिग ब्रैकेट क्लोज, ये dx ऐसे रहा। ठीक, अब देखो ये सारी चीज़ें किस में आ चुकी हैं, सारे सब चीज़ें टर्म में बदल गई, तो इंटीग्रेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 1/4 को बाहर रहने दो, अंदर सब जगह इंटीग्रेशन भेज दो। इंटीग्रेशन कॉस 12x पीछे से dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 8x पीछे से dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x पीछे से dx। बिग ब्रैकेट लगाना ना बोलो। इंटीग्रल आई इक्वल टू 1/4, ये ऐसे देखो। इंटीग्रेशन कॉस कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है कितना होता है प्लस साइन कुछ अपॉन d/dx ऑफ कुछ कितना है 12x कुछ का, तो d/dx कितना होगा 12 ही होगा, तो खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इंटीग्रेशन कॉस कुछ कितना होगा प्लस साइन कुछ की जगह 8x, और d/dx ऑफ कुछ कितना है 8x का d/dx 8 ही होगा। प्लस इंटीग्रेशन dx x से होता है, प्लस ये इंटीग्रेशन कॉस कुछ कितना होगा प्लस साइन कुछ अपॉन d/dx ऑफ कुछ का d/dx 4 हुआ यहाँ पर को। ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ 4x था। ये चीज़ हुई, हो गया सबका इंटीग्रेशन। तो लास्ट में कांस्टेंट लगाना ना भूलें। ठीक, ये इतना हुआ। ठीक है, ठीक है, फिर इतना छोड़ देते हैं इसको। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक, ये फोर्थ क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर को साइन क्यूब वाले का कुछ हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि हमें इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसमें तो साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमारे पास कुछ साइन स्क्वायर वाले के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, तो हम ऐसा करेंगे साइन क्यूब को साइन स्क्वायर में बदल देंगे। आपको पता ही है साइन क्यूब एक्स क्या मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। जब साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन क्यूब एक्स जैसी चीज़ आएगी। वैसे साइन क्यूब 2x प्लस 1 कैसे आएगा, वो ऐसे ही आएगा। जब साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को साइन 2x प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया होगा, तब साइन क्यूब 2x प्लस 1 आया होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर को आपको पता है एक साइन से रिलेटेड फॉर्मूला हम यहाँ पर को रख देते हैं। पर क्यों रखेंगे उसका कारण सुनो। हमें तो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन है, इसे सॉल्व करना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वही बस वही। ठीक है, यहाँ पर को हम कॉस वाली चीज़ ले आएंगे, उसका अगर हम उसको टी कह के इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन वाली चीज़ आ जाएगी। तब हम यहाँ पर वाले
इस वाले पोर्शन को कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, आपको ये पता होगा कि एक फॉर्मूला बेसिक का ये भी पता होगा, वैसे स्टार्टिंग में मैं जिक्र कर चुका हूँ कुछ, ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ से साइन को निकाला जाए तो क्या होगा, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या है, साइन स्क्वायर कुछ इतना है, और यहाँ साइन स्क्वायर कुछ कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर को ये फॉर्मूला रखो। ठीक है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर को सब्सटीट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन हो सके। ठीक, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन ही करना है। तो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कुछ की जगह कितना था, 2x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इतने में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से इनटू साइन 2x प्लस 1 पीछे पीछे dx। ठीक है, इसे थोड़ा मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ पाए। ये बात है ऐसी भी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाना ना भूलें। अब देखो यहाँ पर को सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन हो सकता है, तो मैं कॉस 2x प्लस 1 को मैं t कहता हूँ। ठीक है, लेट इतना t, स्क्वायर को नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कॉस का डिफरेंशिएशन करने में सीधे साइन आ जा रहा है, साइन वाली चीज़ें आ जा रही है, और पीछे पीछे ये चीज़ भी आ जा रही है, 2x प्लस 1 भी आ जा रहा है। तो अब यहाँ पर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, या कहें कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कुछ की जगह कितना है, 2x प्लस 1 है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कह रहे थे, 2x प्लस 1। ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल है। ठीक है, इक्वल टू डी टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये रहा सच दैट। अब ये चीज़ ऐसे लिखो, अभी आगे यहाँ पर होना है 2x, ठीक है, प्लस 1। देखो डी बाई डी एक्स है, पूरा ब्रैकेट है, तो सारी टर्मों को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। ये पहले 2x को डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा, कितना होगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, 1 इंटू 2 ही होगा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 0, खैर वही चीज़ हुई, कुछ नहीं हुआ। 2tx को भी इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में dt हो गया। ठीक है, हमें किस तरीके से बनाना है, कुछ हमें चाहिए यहाँ पर को क्या, साइन 2x प्लस 1 dx चाहिए था। ठीक है, तो ये खाली 2 फालतू है और ये माइनस भी फालतू, यानी कि -2 फालतू है, तो वहाँ भेज दो। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन में वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, तो यहाँ होगा साइन 2x प्लस 1 dx, और -2 वहाँ चले गया डिवीजन में, तो अब अपॉन -2 हो गया। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, इतना तो आप सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कॉस की जगह ये आ जाएगा, और साइन वाली फंक्शन की जगह एक्स वाली जगह पर ये dt अपॉन -2 आ जाएगा। तो सारे एक्स वाले टर्म टी वाले टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब इन्हें एक्स वालों को टी वाले से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लिखो फिर, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ, किस क्या जा रहा है, देखो एक तो cos 2x प्लस 1 होगा सब्स्टिट्यूट, एंड दूसरा ये, ठीक है, क्या है, साइन 2x प्लस 1 dx सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन x कह देता हूँ मैं, इन इक्वेशन x। ठीक है, इक्वेशन x में इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करने पर, इनसे t वालों से। तो अब लिखो फिर, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो जैसा है वैसे रहो, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। 1 तो नहीं हो रहा है सब्स्टिट्यूट, माइनस भी नहीं जाएगा, कॉस की जगह कितना, cos 2x प्लस 1 की जगह t है। ठीक है, t ले आओ, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी भी, देखो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करो, फिर ये कितना आ गया, साइन 2x प्लस 1 dx कितना आ गया था, यहाँ है dt अपॉन -2। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ यहाँ है, इस तरीके से आ गई है। ठीक है, अब देखो फिर, इंटीग्रल आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो, देखो 1 अपॉन -2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब अंदर के इतना बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो खैर बचेगा, यहाँ dt बचेगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और बाहर को 1 अपॉन -2 बाहर ही रहने देना। ठीक है, ब्रैकेट के, तो भी मैं बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पर को, क्या पता अंदर मुझे ब्रैकेट, अन्य ब्रैकेट होगी, ज़रूरत पड़ जाए। जो इंटीग्रेशन 1 के साथ आएगा 1, पीछे पीछे dt आएगा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन किया है टी स्क्वायर के साथ, पीछे पीछे dt आ गया, ये चीज़ हो गया। इंटीग्रेशन dt कितना होता है, या कहें इंटीग्रेशन
डी कुछ कितना होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है प्लस सी, या कहीं इंटीग्रेशन डी कुछ कितना कुछ, यहाँ कुछ की जगह पर को टी है, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या होगा, 1/-2, तो ऐसा रहा। इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ की जगह टी है, माइनस ऐसा रहा, ठीक है। इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन, ये एक्स का क्या होता है, कुछ की पावर n+1/n+1 प्लस सी। देखो कुछ की जगह पर को टी है, फॉर्मूले में एक्स है, ठीक है। एन की जगह पर को कितना है, 2 है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या होगा, कुछ की पावर यानी टी की पावर n+1 यानी 2+1/n+1 यानी 2+1 हो गया इंटीग्रेशन। तो इन दोनों का कंबाइंड तौर पे कांस्टेंट प्लस सी लगा दो, ठीक है। इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट से जुड़ के सी ही आया, ठीक है। इसका सी इसके साथ सी के साथ जुड़ के सी आया, ठीक है। तो i = -1/2 इस तरह से लिख दो, टी ये हो गया, और टी की पावर 2+1 3 हो गया, 2+1 3 हो गया, ठीक है, प्लस सी। देखो क्वेश्चन एक्स के टर्म पे था तो आंसर भी एक्स के टर्म पे आना चाहिए, टी के टर्म पे। तो हमें पता है टी क्या था, टी हमने किसको कहा था, देखो यहाँ पे को लिखा है cos 2x + 1 को हमने टी कहा था, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर को cos 2x + 1 को हम रख देंगे, ठीक है। इसे अगले क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i = इंटीग्रेशन sin³ x इंटू cos³x, ठीक है। इसमें भी दो फंक्शनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, और उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट का वो जो कि फॉर्मूला तो मौजूद है नहीं, और हमारे पास फॉर्मूला है भी तो इंटीग्रेशन sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला है, ना कि sin³ a इंटू cos³ a का फॉर्मूला है। तो जो फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री के वो लगेंगे नहीं, तो हमें ऐसे ही से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर को, मैं देखो sin³ x को sin² x इंटू sin x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं वही करूँगा यहाँ पर को, ठीक है। देखो तो sin² x इंटू sin x, ठीक है। इसको तो sin³x को मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है, इंटू cos³ x को मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको करना चाह रहा हूँ, असल में इसको इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्वर, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको मैं टी कह सकूँ, और उसका डिफ्रेंशिएशन करने में दूसरी अगल बगल वाली चीज़ें मिल जाए, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो जाए और उसे फिर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ, ठीक। देखो मैं यहाँ पर को sin² x को cos में बदलता हूँ, ठीक है। फिर मैं cos को टी कहूँगा, और जहाँ जहाँ cos है वहाँ टी रख दिया जाएगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, तो ये चीज़ sin x dx कुछ ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में, ये मैंने कहा पिछली बार की तरह। आपको ये पता ही होगा मैंने क्या कहा था पिछली बार, क्या था, sin² x क्या होता है, 1 - cos²x। स्टार्टिंग में मैं इसके जिक्र कर चुका, यह कहीं तो sin² कुछ इक्वल टू 1 - cos², कुछ x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो तो खैर x ही है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो i = इंटीग्रेशन sin²x की जगह पर को मैं लिख देता हूँ 1 - cos²x। क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने वाला हूँ। फिर इंटू sin x, ये एज इट इज ऐसा रहेगा, इंटू cos³ x dx, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई। अब देखो मैं इसे cos x को t कहूँगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, कितना आएगा, -sin x आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है कोई बात नहीं, माइनस को बचेंगे, sin x dx ऐसी चीज जाएगी, और ठीक है, और cos x की जगह t रख दिया जाएगा, यानी कि ये पूरी चीज़ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बन जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको t मानने पर ये वाली चीज़ आ जा रही है, बगल वाली चीज़ आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। तो मैं कहता हूँ लेट cos x को मैं t कहता हूँ, ना कि cos²x को। sin x को मत कहना टी, क्योंकि sin x को अगर t कहोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सिर्फ cos x आएगा, ठीक है। एक आएगा सिर्फ cos, ना कि फिर ये वाला नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो यही आएगा। ये आ गया तो फिर ये वाला तो भाई x में रहेगा। सारी चीज़ों को तुम t में बदल रहे हो, एक को x में छोड़ के कैसे उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। तो उसी को t कहना होगा जिसको t कहने पर काम बने,
ठीक है, सही चीज़ें हो, पूरी चीज़ें सब्स्टिट्यूट हो पाए, एक्स वाली चीज़ टी वालों से सब्स्टिट्यूट हो पाए। ठीक, तो ठीक है, फिर इसको मैंने टी कह दिया, इसे खैर कोई बनी, इसमें लिख दो चीज़ें यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन एक्स, मतलब टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमें चाहिए क्या, साइन एक्स डी एक्स चाहिए था। तो ठीक है, फिर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, इतनी बात है समझ में। ठीक, अगर कॉस को मैंने टी कह दिया तो क्या चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए आगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया डी टी। और रही बात इस कॉस की, इसको कॉस टी का है तो ये भी टी में बदल जाएगा क्योंकि कॉस एक्स टी के बराबर है। चलो ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर मैं बता चुका हूँ, एक बार मैंने वैसे दिया है। तो अब सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो यहाँ पर को लिख भी दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ कितना था, cos x and sin x dx इन इक्वेशन x। ठीक है, इसे इक्वेशन x कह देते हैं, यही सब्स्टिट्यूट होगा x वाला t से। इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, ब्रैकेट ऐसा, वन को नहीं कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, माइनस cos x को मैंने क्या कहता है, t का था, ये तो है cos x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। sin x इंटू डी एक्स को क्या आ गया था, dt, तो कहीं पीछे लिख देते हैं। और cos क्यूब x है, cos को मैंने क्या कहा था, t का था, तो क्यूब अपनी जगह रहेगा क्योंकि cos x से तो जा रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पूरे x वाले टर्म यहाँ t वाले टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और पीछे ऑपरेटर dt भी आ गया, तो इंटीग्रेशन यहाँ t वाले का t के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो पहले से सॉल्व कर लो, टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट में पूरे अंदर सारे टर्मों में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन बाहर रहने दो अभी। टी क्यूब इस वन से मल्टीप्लाई कर तो के क्यूब ही हुआ, माइनस माइनस ही हुआ, देखो प्लस माइनस माइनस ही हुआ। ठीक है, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब कितना होगा, टी की पावर 5 होगा। देखो पावर वाली दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो, और उनका बेस एक ही है, यानी यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, तो क्या होता है ऐसे के केस में मल्टीप्लाई होते समय पावर ऐड हो जाती हैं, 2 + 3 5। खैर ये तो बेसिक हुआ, पीछे पीछे डी टी आ रहा है। ऐसा करते हैं, जो माइनस है या कहीं -1 है, इससे को आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी हुई। माइनस डी टी का मतलब क्या हुआ, -1 जब डी टी से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो डी टी माइनस डी टी आया होगा, तो ये हमने -1 को आगे भेज दिया। ठीक है, ये तो मैं समझा। तो अब अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर इंटीग्रेशन को, जितने भी टर्म है बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। पहले इंटीग्रेशन इस टी क्यूब के साथ गया, पीछे पीछे डी टी, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन इस टी की पावर 5 के साथ गया, पीछे पीछे डी टी। ठीक है, -1 को बाहर ही रहने दो, अंदर 1 भेजना, वो हमने भेजा भी नहीं है, बताना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, फॉर्मूला क्या है, सिंस इंटीग्रेशन कुछ की पावर n dx कितना होता है, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1+3। तो यहाँ कुछ की जगह t है, n की जगह 3 है, तो कितना होगा, कुछ की पावर n+1 यानी 3+1 अपॉन n+1 यानी कि 3+1। ठीक है, ये तो हो गया, माइनस कुछ की पावर n वाला टाइप है, तो कुछ की पावर n+1 यानी कि 5+1 अपॉन n+1 यानी 5+1, सबका कंबाइंड लगा दो कांस्टेंट c। ठीक है, तो i इक्वल टू ये ऐसा रहा, तो t की पावर 3+1 यानी कि 4 अपॉन 4 माइनस ये 6 अपॉन 6 प्लस 6। क्वेश्चन हमारा किसके टर्म में है, x के टर्म पे, तो t वाले को चेंज कर दो x में, वो हमें पता ही है, सिंस t इक्वल टू कितना था, किसको कहा था t, इसको कहा था cos x को t कहा था, तो t इक्वल टू cos x, यानी कि t की जगह cos x रखा जा सकता है, तो t की जगह रखो फिर cos x की पावर क्या है 4, तो cos x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस यहाँ भी t की जगह रख दो cos x की पावर 6, डिनोमिनेटर में 6 प्लस 6। ठीक है, तो देखो इतने में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप -1 जो बाहर है ब्रैकेट के अंदर भेज दो, सारे टर्मों के साइन चेंज कर देगा। -1 इंटू इतना माइनस cos 4x अपॉन 4, फिर माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, फिर cos 6x अपॉन 6 प्लस c। ठीक है, इतना हुआ, तो ये आपका आंसर हुआ।